मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हिदायत की कहानी है। ये उस अजीम हस्ती की दास्तान है जिन्होंने अंधेरों में डूबी दुनिया को रोशनी अता की। मक्का का माहौल और पैदाइश। आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब का मुआशरा जहालत में डूबा हुआ था। लोग बुतों की पूजा करते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करते थे। इसी दौर को जाहिलियत का जमाना कहा जाता है। इसी तारीकी में 570 ईस्वी में मक्का में एक नूर पैदा हुआ। ये आमुल फील का साल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला पहले ही वफात पा चुके थे और 6 साल की उम्र में वालदा हजरत आमना भी दुनिया से रुखसत हो गईं। यतीमी की हालत में भी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा अबू तालिब ने परवरिश की। सच्चाई और अमानत। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सच्चाई, दियानत और शर्मो हया नुमाया थी। लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। कभी झूठ न बोला, कभी किसी का हक न मारा। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से मुतासिर होकर खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने शादी का पैगाम भेजा। 25 साल की उम्र में ये मुबारक निकाह हुआ। हजरत खदीजा ने मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। गारे हिरा और पहली वही जब उम्र 40 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इबादत के लिए केव ऑफ हिरा जाया करते थे। एक रात अचानक फरिश्ता गैब्रियल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और कहा, अक़रा पढ़ो। ये पहला वही का लहजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर आए। हजरत खदीजा ने तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं। यही से नबूवत का आगाज हुआ। मुखालफत और जुल्म। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह एक है और बुत बातिल हैं, तो मक्का के सरदारों ने शदीद मुखालफत की। मुसलमानों को मारा गया, गरम रेत पर लुटाया गया, भूखा रखा गया। लाइबे को सख्त अजियत दी गई, लेकिन वो उहुद कहते रहे। 3 साल तक शोबे अबी तालिब में मुआशी बाइकाट रहा। भूख और तकलीफें बर्दाश्त की मगर ईमान न छोड़ा। आमुल हुज़्न। इसी दौरान 2 बड़ी शख्सियात दुनिया से रुखसत हुईं। हजरत खार तालिब। इस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए मगर अल्लाह पर तवक्कुल बरकरार रखा। मेराज का वाक़या। एक रात अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों की सैर करवाई। इस अजीम सफ़र को वाक़या मेराज कहा जाता है। इसी मौके पर नमाज फ़र्ज हुई। हिजरत मदीना। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। ये इस्लामी तारीख का अहम मोड़ है। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर की। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान चारा कायम किया। अदलो इंसाफ पर मबनी रियासत कायम की। बदर, ओहद और खंदक मदीना में कुफ्फार ने हमले किए। ग़ज़वा बदर। मुसलमानों की तादाद कम थी मगर अल्लाह ने फतह दी। ग़ज़वा उहुद। वक्ती नुकसान हुआ मगर सब्र का दर्स मिला। ग़ज़वा खंदक। हिकमत अमली से दुश्मन नाकाम हुआ। हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हिकमत और बहादुरी दिखाई। फतह मक्का। 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का दाखिल हुए। जिन लोगों ने सालों जुल्म किया था वो खौफजदा थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, सब आज़ाद हो। ये माफ़ी की अजीम मिसाल है। हुज्जतुल विदा और आखिरी खुतबा। 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया। मैदान अरफात में तारीखी खुतबा दिया। किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं। औरतों के हुकूक का ख्याल रखो। सूद हराम है। सब इंसान बराबर हैं। ये इंसानी हुकूक का अजीम मंशूर था। विसाल मुबारक। 11 हिजरी में मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा किराम गम से निढाल थे। हजरत अबू बकर ने फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो हमेशा जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। सच्चाई।
امانت، صبر، انصاف، رحم دلی، مساوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔